दोस्तों, महाकुंभ का समय चल रहा है और मैंने शिव जी पार्वती की कहानी सुनी कि पार्वती जी ने भगवान शिव से विनय की कि प्रभु जी, इतनी भीड़ जो लग रही है, ये कुंभ स्नान की लग रही है, तो क्या सारे लोग ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं? तो पार्वती जी को भगवान शिव बोले कि महात्म्य जो है वो गंगा स्नान का बहुत महत्व है उसका, लेकिन गंगा स्नान के साथ साथ मन की मलिनता को भी धोना जरूरी है। इसका मन साफ होता है, वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। अब पार्वती जी संशय में पड़ गई कि फिर ऐसे कैसे जाने कि कौन किसने मन धोया और किसने जो है वो इस अधिकार को पाया। तो भगवान शिव जी ने बोला कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस तरह से देते हैं कि उन्होंने क्या किया, रास्ते में जाने वाले जो भीड़ थी उसमें वो दोनों जो है रूप बदल करके वहाँ बैठ गए। भगवान शिव ने तो एक बहुत क्रूप कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी एक सुंदर नारी के रूप में उनके साथ बैठ गई। अब जो रास्ते से निकल रहा है वो अब दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। हर बंदा जी देख करके उनसे पूछ रहा है और पार्वती जी वही रटा रटाया उत्तर की, जी मैं इनको कंधे पर लाद करके ले आई हूँ कुंभ स्नान के लिए और मेरी इच्छा है कि हम दोनों जो है वहाँ जा कर के स्नान करें। अब रास्ते में जो लोग पूछते हैं तो गलत दृष्टि वाले लोग अधिकांश, कोई कहता है जी छोड़ो इसको और आप हमारे साथ चलो, कोई कुछ तो कोई कुछ। अब भगवान शिव जी से पार्वती बोलती है कि ऐसे ऐसे लोभी और ऐसे ऐसे गलत दृष्टि वाले लोग भी क्या स्नान को जाते हैं? तो भगवान शिव बोले कि देख लो पार्वती, ये शुरू से ऐसा ही होता आया है। शाम होने को आई तो एक उदार चित्त, एक बहुत पवित्र मन का व्यक्ति जो है वहां से निकला, तो उसने देखा और उसने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने उसको कंधे पर लादा और चल दिए। तट पर ला करके उन्होंने जो है उस देवी को बार बार नमन किया कि धन्य है आप जैसी देवियां जो इस तरीके से इस धरती पर अपने पति की सेवा करके और अपना जीवन संवार रही हैं। और नमन करके जो है वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब भगवान शिव जी पार्वती बोली कि प्रभु आप सही कहते थे, ऐसे लोग ही जो है वो स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। तो भगवान शिव बोले कि महात्म्य तो गंगा स्नान का है, लेकिन मन की मैल धोना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए लोग इस गंगा स्नान के पुण्य से, उसके फल से वंचित रह जाते हैं। तो प्रभु, ये तो बात हुई शिव जी पार्वती की, और हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी तरीके से अपने इस मन को धोना है, चाहे वो सत्संग के जरिए, चाहे वो संत सदगुरु के सानिध्य में जाकर के उनसे नाम दीक्षा लेकर के उसके निरंतर जाप से हमारा मन निर्मल हो सकता है।